Hello, Bachcha. Let's read this question. The question says CRY2AB and CRY1AB produce toxins that control option A cotton bollworms and corn borer respectively, or option B cotton borer and cotton bollworms respectively, or option C tobacco budworms and nematodes respectively, or option D nematodes and टोबैको बर्डवर्म्स रेस्पेक्टिवली। सो इस क्वेश्चन में दो जीन्स का नाम प्रेजेंट किया गया है। पूछा गया है कि ये दो जीन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये टॉक्सिन्स कौन कौन सा पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है, ये पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है CRY जीन्स। सो ये जीन्स क्या होते हैं पहले जानते हैं। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जीन नहीं होता है, ये एक जीन फैमिली होता है। जो जीन फैमिली वेरियस प्रोटीन्स को इनकोड कर सकता है, प्रोटीन इनकोडिंग, यही इसका मेन फंक्शन है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स इंसेक्टिसाइड्स या हम लोग पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं। सो ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करता है। ऐसे बहुत सारे क्राई प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग पेस्ट को मार सकता है। यहाँ पे ये दो जीन्स की बात किया गया है। ये जो CRY जो जीन्स है, ये बेसिकली प्रोड्यूस कर सकता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये जो बैक्टीरिया है, ये इस क्राई जीन्स को, ये क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली ये जो प्रोटीन है, ये टॉक्सिक होते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये है टॉक्सिक, मतलब इसमें कुछ टॉक्सिक क्रिस्टल्स होते हैं। ये टॉक्सिक क्रिस्टल्स जब भी इंजेस्टेड होता है पेस्ट से, पेस्ट के बॉडी में जाके, स्पेशली जो गट पोर्शन है, वो गट पोर्शन में अल्कालाइन एनवायरनमेंट होता है। वो अल्कालाइन एनवायरनमेंट में जब भी ये टॉक्सिक क्रिस्टल्स वहाँ पे जाता है, ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। पहले ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में था, अभी वो एक्टिवेटेड हो गया है गट में, और तभी इसका जो टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे ही ये इंसेक्ट को मार देते हैं। यहाँ पे ये जो CRY2AB, CRY2AB, ये जो जीन है, ये जीन कंट्रोल करता है कॉटन बोलवर्म को। कॉटन बोलवर्म्स को, जो नाम देख के ही पता चल रहा है कि ये कॉटन प्लांट को अफेक्ट करता है, अटैक करता है बेसिकली। और CRY1AB, ये जो जीन है, ये कॉर्न बोरर जो पेस्ट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कॉर्न प्लांट में होता है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है ऑप्शन ए, दैट इज कॉटन बोलवर्म और कॉर्न बोरर। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। बेसिकली सेकंड जो यहाँ पे दिया गया है जो ऑप्शन, वहाँ पे इसका अरेंजमेंट गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। टोबैको बर्डवर्म जो होती है, बेसिकली ये जो टोबैको बर्डवर्म है, ये कंट्रोल किया जाता है जीन साइलेंसिंग, ये मेथड से। जीन साइलेंसिंग, ये मेथड से जो आरएनए इंटरफेरेंस से होता है। ये गलत हो गया। और नेमाटोड्स का बेसिकली कुछ नेमाटोड स्पेसिफिक कुछ जीन्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से। ये भी हो गया गलत, एंड ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी हो जाएगा गलत। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।